हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी गई है। 24 मार्च से आपके एग्जाम आ गए हैं और बच्चों में अचानक पैनिक हो गया है कि अब हम क्या करें। अचानक ये डेट आई है क्योंकि हर वर्ष जब डेट आती थी हाई स्कूल या इंटर बोर्ड की, तो आपको महीने या 1.5-2 महीने पहले आपको पता हो जाता था, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाते थे। ठीक है, लेकिन अब की बार जो डेट आई है बहुत ही अचानक आपके सामने बता दी गई है कि आपको 24 मार्च को एग्जाम है और आपके पास केवल 10 से 12 दिन ही बचे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप भी दिमाग में सोच रहे होंगे कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ें, क्योंकि इंटर का सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है। अगर साइंस की बात करें तो साइंस बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, हर चैप्टर को तैयार तो करना है, लेकिन हमें हर चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से डेरिवेशन तैयार करने हैं। हम बहुत कम सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं और मेरा पूरा भरोसा है कि अगर आप केवल इन चैप्टर्स को या केवल इन टॉपिक्स को ही तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 90 से 95% पेपर आपका हमारे बताए गए क्वेश्चंस में से फंसेगा, क्योंकि हमने बहुत दिमाग लगा के, बहुत ही सोच समझ करके ये क्वेश्चंस का चुनाव किया है। ठीक है, तो आज हम आपको ये क्वेश्चंस बताने वाले हैं कि आपको क्या तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय है और इस कम समय में कैसे पढ़ें कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास कमेंट किया कि सर अब हम क्या करें, हमारे पास समय भी नहीं है और हम अभी तक ढीला डाले थे, अभी हम अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे थे, अचानक ये डेट अनाउंस हो गई है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पैनिक हैं, बहुत सारे ऑनलाइन बच्चों के कमेंट्स भी हमारे सामने आए और हमारे ऑफलाइन बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने भी हमें बताया कि सर अब हम क्या करें। तो इसके बारे में हमने सोचा और मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और सभी बच्चों की सहायता की जाए। ठीक है, तो बच्चों आपको एक काम करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जो भी बच्चा आपका इंटर का स्टूडेंट है अगर, उसके पास तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत हेल्प मिलने वाली है उन सभी बच्चों को जो इस वीडियो को देखेंगे। क्योंकि आपको मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही बताए हैं, एक चैप्टर में केवल 5 से 6 क्वेश्चंस बताने वाले हैं। ठीक है, और अगर उनका आप तैयारी कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की, तो बहुत ही बेनिफिशियल आपको साबित होगा। ओके, तो हम चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस आज हम आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं और केवल इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। ओके, चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले आपको जो तैयार करना है वो है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ओके, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर नंबर 1 से कोई क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है तो इसके आने की उम्मीद बहुत होती है। ठीक है, तो आप इसको जरूर तैयार करिएगा। इसका फॉर्मूला होता क्या है, 1/4πε0 इंटू p/r³। ये मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आपको अगर पूरा विस्तार से पढ़ना है तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी ये वीडियोस उपलब्ध है। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां पर हम केवल और केवल क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, इनका सॉल्यूशन बताने वाले नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन भी हो सकेगा तो मैं जरूर बताऊंगा, आप लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन अदरवाइज हमारे चैनल पर ऑलरेडी इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी बताने के। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई या फिर पी ई साइन थीटा, ये आपको फॉर्मूला याद ही होगा। इसका डेरिवेशन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय का सत्यापन। गॉस थ्योरम बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम को आपको उसका कथन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और साथ ही साथ में इसका जो सत्यापन है, प्रूफ है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद में अगर बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो परिमित लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिमित लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक फॉर्मूला क्या होता है, E = λ/2πε0r। इसको बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं 1/4πε × 2λ/r। ओके, तो आप जैसे भी बोले ये फॉर्मूला आपको अच्छे से तैयार कर ही लेना है। फॉर्मूला नहीं मतलब इसका डेरिवेशन आपको तैयार कर लेना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, अनंत विस्तार वाली आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका फार्मूला होता है इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर के परावैद्युतांक वाला माध्यम होता है तो फार्मूला होता है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इस डेरिवेशन को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 से केवल और केवल 5 क्वेश्चन बताए हैं, 5 डेरिवेशन बताए हैं। इन 5 डेरिवेशंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका इन 5 डेरिवेशन से अलावा आपका चैप्टर नंबर 1 से कोई भी डेरिवेशन नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इन सारे क्वेश्चंस को, मतलब इन सारे डेरिवेशन को तैयार कर लेना है। साथ ही साथ में 2-3 क्वेश्चन जो है, जो छोटे छोटे पूछे जाते हैं, उनको मैंने यहां पर लिख दिया है। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं विमा। आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो पता ही होगा, और इसकी विमा क्या है इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह अक्सर पूछ दिया जाता है। मैंने यहां पर लिख भी दिया है, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट प्रति मीटर, आपको पता ही होगा। और इसकी विमा होती है ml/t-3a-1। ओके, तो ये आपको याद कर लेना है। साथ ही साथ में वैद्युत फ्लक्स की विमा एवं मात्रक, वैद्युत फ्लक्स की, जी हां बच्चा, वैद्युत फ्लक्स की विमा एवं मात्रक बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 1 नंबर में। ओके, तो आपको क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स की विमा एवं मात्रक जरूर याद कर लेना है। विमा इसकी क्या है, ml3t-3a-1, मैंने यहां पर लिख दिया है। और साथ ही साथ में इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या फिर इसे वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको लर्न कर लेना है। साथ ही साथ में घनकोण की परिभाषा एवं इसका मात्रक, घनकोण क्या होता है आपको पता ही होगा। घनकोण क्या होता है, किसी गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण घनकोण कहलाता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। बच्चा अगर नहीं याद है तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 के कुछ यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने हैं, करने ही करने हैं। किसी भी हालत में आप इनको तैयार कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 1 से मैं वादा करता हूं, चैप्टर नंबर 1 से आपकी कोई परिभाषा या फिर आपका कोई डेरिवेशन ऐसा नहीं होगा जो पेपर में आया होगा। ये केवल और केवल क्वेश्चंस यही हैं जो पेपर में आने की उम्मीद जिनकी बहुत अधिक होती है, और यही आएंगे। ठीक है, इन्हीं में से कोई आ सकता है और नहीं आने वाला। तो याद रखिए बच्चा, मैं बिल्कुल आपको सटीक बता रहा हूं, ये बातें सटीक बता रहा हूं, आप इनको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, मैंने बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है, तो आप क्या करेंगे, आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेंगे। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। और हर बच्चे के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, जो भी इंटर में स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके साथ जरूर शेयर करिएगा, उसकी भी हेल्प करिएगा। ठीक है, तो ये आपको सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। अगर आप तैयार कर लेते तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, लेकिन साथ में मैं कह देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। वहां पर हमारे हर चैप्टर की पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगी, तो वहां पर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर कोई अब भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मैंने यहां पर दिखाया है। वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, जी हां बच्चा, वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपको हर तरीके से तैयार करना है। ये डेरिवेशन v = 1/4π0 p/r²। ठीक है, आपको पता ही होगा, ये आपको तैयार कर लेना। मुझे पता है कि आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी तैयार ही होंगे। ठीक है, तो अगर तैयार है बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में वैद्युत विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्या होता है संबंध, E = -ΔV/ΔX। ठीक है, आपको पढ़ाया गया होगा, हमारे चैनल पर सारी वीडियोस उपलब्ध हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हो। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। हां, एक समान वैद्युत क्षेत्र में ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W = PE × 1 - cos θ। डेरिवेशन किसी भी तरह से आपको छोड़ना नहीं है, और अगर आप तैयार कर पाए तो वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं U = -PE cos θ, उस डेरिवेशन को भी तैयार कर लें। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप तैयार करना चाहते हैं तैयार कर लें, आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, इसके बाद में अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की,
तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो चालकों में आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। देखो जब दो चालक थे उनको एक दूसरे से तार से जोड़ते हैं तो आवेशों का आदान प्रदान होता है, पुनर्वितरण होता है, तो उसके बाद में उसमें ऊर्जा ह्रास कितना होता है, ऊर्जा में कितनी कमी आती है, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इक्वल टू C1 C2 प्लस C2 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने डिराइव करवाया है आपको, और आपके स्कूल में कोचिंग में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, तो उसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आपने पढ़ा होगा, या फिर K A एप्सिलॉन अपॉन D अगर K परावैद्युतांक वाले माध्यम में धारिता मतलब संधारित्र रखा होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में K A एप्सिलॉन अपॉन D ये आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आज जरूर पढ़िएगा, इसको अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में आवेशित संधारित्र या फिर आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। इसका डेरिवेशन आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, किसी भी हालत में आपको तैयार ही करना है। उसके बाद में मैंने 6 क्वेश्चंस बताए हैं चैप्टर नंबर 2 से, केवल और केवल ये क्वेश्चन 6 हैं जो आपको डेरिवेशन तैयार करने हैं, जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ओके, इसके बाद में हम कुछ परिभाषाएं आपको छोटी छोटी बताते हैं, जैसे समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान रहता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो ये समविभव पृष्ठ छोटी सी परिभाषा, इसको लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। विभव प्रवणता क्या होता है, तो हमें पता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव दूरी के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको विभव प्रवणता की परिभाषा भी आपको 2-3 लाइन की है, ठीक है। इसको भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, तो किन्हीं संधारित्र की दो प्लेटों के बीच का वह न्यूनतम वैद्युत क्षेत्र जो क्या होता है, जो कोई परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में भंजक विभवांतर क्या होता है, तो भंजक विभवांतर क्या होता है, सिंपल सी बात है, संधारित्र की प्लेटों के बीच का वह न्यूनतम विभवांतर जो कोई परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उसे भंजक विभवांतर कहते हैं। ये सारी परिभाषाएं हमने लिखी हैं और हमारी पीडीएफ फाइल में सारी की सारी डेफिनेशंस ये लिखी हुई हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर के सारी पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से आप इसकी तैयारी कर पा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम अगर बात करें कि एक और मैंने क्वेश्चन लिखा है, विभवांतर एवं वैद्युत धारिता की विमा, जरूर याद कर लीजिएगा, वैद्युत विभवांतर की विमा और साथ ही साथ में वैद्युत धारिता की विमा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 के केवल ये क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 1 के केवल ये क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपके पास बहुत समय कम है, मुझे पता है, और इस कम समय में आप क्या पढ़ें, आपके दिमाग में तो चल ही रहा होगा क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने, कौन कौन से डेरिवेशन तैयार करने। सारा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम जो बता रहे हैं, केवल अगर इन टॉपिक्स को ही आप तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे 100%, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 के, चैप्टर नंबर 4 के, चैप्टर नंबर 5 के सारे क्वेश्चंस हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स के भी क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, और ये दोस्तों ये जरूर से जरूर शेयर करिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और आपका एग्जाम होने के बाद तब आप समझेंगे कि आप का ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एग्जाम देकर के आएंगे तब आपको लगेगा हां सर ने जो बताया था वास्तव में इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस जरूर से जरूर तैयार कर लेने हैं, और साथ ही साथ में इसको बच्चा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने बच्चों की हेल्प हो जाएगी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं अचानक डेट आने से, ठीक है। तो इसको जरूर तैयार करिएगा। इसके बाद में हम अगले चैप्टर्स के जरूर हम क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, आप लोगों को वो भी बताएंगे। हम सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम आपको अगले क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ले लीजिए।